देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायनामिक लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? डायनामिक लिमिटेड। हाँ, कंपनी का नाम क्या है? डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? डायनामिक लिमिटेड ऑफर डायनामिक लिमिटेड ने ऑफर करा है। क्या ऑफर करा है? ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑन डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020। 20 क्या ऑफर करा है? 1 अप्रैल 2020 को ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स का। 1 लाख 1 लाख इक्विटी शेयर्स। हमने शेयर्स पढ़ा था क्या होता है, तो वही शेयर्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे थियोरेटिकल। तो 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए ऑफर दिया है डायनामिक लिमिटेड ने। वो भी कितनी तारीख को दिया है बताओ? 1 अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 को डायनामिक लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स का ऑफर दिया है। और जो ऑफर है, जो शेयर्स है, वो कितने रुपए का है? देखो 10 रुपीज ईच एट पार। एट पार। बताओ एट पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू जब हमारा फेस वैल्यू बराबर होता है किसके? इश्यूड प्राइस के, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, तो शेयर्स का प्राइस कितना है बोलो? 10 रुपए। कितने शेयर इशू करे हमने? ऑफर कितने के लिए दिया है? 1 लाख के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी जो जो इशू प्राइस है, जो हमारा फेस वैल्यू है, जो भी अमाउंट बोल दो, वो पेबल है एप्लीकेशन के साथ में। मतलब बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका मतलब? मतलब ये सारा पैसा, एंटायर अमाउंट, जितना भी पैसा है, वो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ में मिल रहा है। मतलब कौन सा ये है? लमसम है ये। लमसम है। ये कौन सा है? लमसम है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड यानी लोगों ने हमारा सारे के सारे शेयर खरीद लिए। जितने हमने शेयर का ऑफर दिया था, हमने कितने शेयर का ऑफर दिया था? 1 लाख। और कितनी तारीख को दिया था ऑफर? 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, हमें एप्लीकेशन मिल गई कितनी तारीख को? 30 अप्रैल 2020 तक हमें सारी एप्लीकेशन मिल गई। मतलब जितना भी हमने ऑफर दिया था पब्लिक को, उन्होंने सारा के सारा खरीद लिया। मैंने आपको शेयर दिखाया था, एक पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है। 1 लाख शेयर इशू हुए और लोगों ने सारा खरीद लिया, इसका मतलब है। एंड फिर क्या कह रहा है? एंड शेयर्स वर अलॉटेड, कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तीसरे स्टेप में। बोलो। यस सर। तीसरे स्टेप में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? शेयर्स अलॉट करती है, वो सर्टिफिकेट इशू करती है कि आप हमारी कंपनी में मालिक बन गए हो। तो एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2020। बात समझ आई? यहाँ पे क्या बोला है कि 1 अप्रैल को तो क्या हुआ है? ऑफर दिया है। 1 अप्रैल को क्या किया है? ऑफर दिया है। ऑफर। ठीक है, 30 अप्रैल तक क्या आ गया? एप्लीकेशन आ गया हमारा, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, सारा पैसा आ गया मतलब एडवांस में। फिर कंपनी ने 15 मई को क्या करा है? शेयर्स अलॉट कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, अलॉट कर दिए, उसको आप बोल सकते हो। यानी ऑनरशिप दे दी कंपनी ने। कितनी तारीख को दी है? 15 मई को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में क्या करना है अपने को? जर्नल एंट्री पास करनी है। समझ आया कुछ? यस सर। अब बताओ, क्या 1 अप्रैल को क्या हुआ है? बताओ। जी 1 अप्रैल को शेयर इशू किया गया है। 1 अप्रैल को ऑफर दिया गया है। बोलो हाँ या ना? यस ऑफर दिया है। ठीक है, अच्छा, क्या ऑफर देने की कोई भी जर्नल एंट्री होती है? नहीं। बोलो। नहीं।
नहीं। तो एक No. एप्पल को क्या कोई भी एंट्री होगी? नहीं। नो सर। नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑफर दिया 1 लाख शेयर के लिए और 10 रुपए का एक है, वो भी इश्यू हो रहा है कैसे? पार पे। और सारा पैसा हमें मिल गया, यानी जितने भी शेयर हमने इशू करे सारे के सारे वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। कितनी तारीख को, कितनी तारीख तक? 15 में। 30 अप्रैल। तो बताओ, 30 अप्रैल सर। तो बताओ अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? वो पैसा भिजवाएंगे। हाँ यस यस सर। सर। अच्छा, एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसने बड़ा नाम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल एंट्री कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और पैसा कितना आएगा बताओ? कितने शेयर इशू करे थे? सर जी पैसा 1 लाख। 1 लाख। 1 ठीक लाख। है, तो ऐसे करके दिखाना है 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ, एक शेयर कितने का है? 10 रुपीस। 10 का। 10 रुपीस। तो 1 लाख इंटू में 10 कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गया। कितनी तारीख को? देखो डेट देखो, 30 अप्रैल, यानी जिस दिन तक हमें पैसा रिसीव हुआ है। उसके बाद क्या कह रही है? एंड द शेयर्स वर अलॉटेड, शेयर्स अलॉट हुए, मतलब तीसरा वाला स्टेप, उनको शेयर अलॉट किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है। ठीक है, कितनी तारीख को? 15 मई 2020। तो देखो 15 मई 2020, बिल्कुल। क्या किया जा रहा है? देखो एंट्री होती क्या है बताओ? तीसरे स्टेप में एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर, बस उसको नया नाम दे दिया, थोड़ा बड़ा नाम दे दिया है। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और पैसा कितना आएगा? 10 लाख और 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, नरेशन आप जानते हो, नरेशन क्या होती है? सबसे पहले एंट्री में नरेशन क्या की होगी हमने? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अगर आपको ज्यादा बड़ा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, फिर अगली छोटा ही बताओ हमें। भाई छोटा मैंने लिखवा दिया, आपको लिखवा दिया मैंने। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री में क्या करा आपने? शेयर्स अलॉट करा है, तो आपने नरेशन क्या की होगी? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ट्रांसफर शेयर कैपिटल। बोलो, बात समझ आई? यस सर। ये क्वेश्चन समझ आया? यस। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। बताओ। नो सर। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही। ओके सर। ये 6th क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो 6 में क्या बोला है? टीएससी लिमिटेड। टीएससी लिमिटेड है कंपनी का नाम। उसने इनवाइट करा है एप्लीकेशन, इनवाइट करा है, इनवाइट मतलब ऑफर देना। ऑफर दिया है कितने शेयर का? 20,000 शेयर का। 20,000 शेयर, 20,000 शेयर्स। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीस। 10 रुपए। और इशू प्राइस कितना है बोलो? इशू प्राइस कितना है? देखो 10 ईच एंड एट द इशू प्राइस 10। इसका मतलब क्या है? वो शेयर 10 रुपए का है और इशू भी कितने में हुआ है? सर जी एट पार है। एट पार है ना? अब तो इसको समझो कैसे लिखा है। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है उसका? 10। और फेस वैल्यू भी कितना था? 10। मतलब इसने बताया नहीं कि शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं, इसने बताया नहीं है। इसने इनडायरेक्टली आपको बता, हाँ, कि 10 का शेयर है और 10 में इशू हुआ है। समझने वाला समझ जाएगा पार पे इशू हो रहा है, सिंपल है यार। 10 रुपए का है और 10 में इशू हो रहा है, 10 का है 10 में इशू हो रहा है, इशू प्राइस लिखा है। ये कौन सा बताओ? ये क्या है? ये फेस वैल्यू बराबर है इशू प्राइस के, तो इसको क्या बोलेंगे?
बोलो बात समझ आई? मोबाइल लेके घूर रही थी पापा को, Yes, sir. पापा ने Yes, sir. आवाज आ रही है भाई? उसको हिम्मत नहीं हुई। तू बोल देना Sir, लैपटॉप खोल के आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है यार। अच्छा देखो, देखो क्या लिखा है, द अमाउंट पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन पे 10 रुपए मिल रहे हैं, मतलब सारा का सारा पैसा तो एप्लीकेशन पे मिल गया, यस सर। है ना? तो सारा का सारा अगर एप्लीकेशन पे मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? लमसम। क्या बोलेंगे? लमसम। लमसम। तो बताओ केस क्या बन गया? इश्यू हो रहा है पार पे, पैसा आ रहा है लमसम में। अभी Case करवाया था केस फर्स्ट है सर जी। केस फर्स्ट। तो देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन पे 10 रुपए मिले, 10 का ही तो था वो, है ना? सारा पैसा मिल गया एप्लीकेशन पे, लमसम है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी जितना भी हमने ऑफर दिया था लोगों ने सारा का सारा खरीद लिया। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितना भी हमने ऑफर दिया था वो सब फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या है? लोगों ने उसको खरीद लिया, सब्सक्राइब कर लिया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपसे दो बोला, एक तो बनाओ जर्नल, साथ में क्या बनाओ? बैलेंस शीट। कंपनी की जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं बनती है, ठीक है? तो बैलेंस शीट का जो टॉपिक है वो हम सेपरेट टॉपिक से पढ़ेंगे, अलग से, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है? अभी आप जर्नल एंट्री पे फोकस करना। तो बताओ जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? जब हमको पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो। डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन। अब पैसा कितना आएगा? बताओ पैसा कितना आएगा? कितने शेयर इशू करे थे आपने? 20,000। 20,000। सारे के सारे खरीद लिए वो लोगों ने? 2 लाख आएंगे सर जी, 2 लाख। हाँ, तो कैसे आएगा ये दिखाना भी है। 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ठीक है? 10 रुपीज। तो ये 2 लाख 2 लाख। अगली एंट्री क्या करी हमने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। 20,000 एट द रेट ऑफ 10, 2 लाख 2 लाख। बोलो समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर जी। तो आपका जी बिल्कुल, आपका एक केस हो गया। केस क्या हो गया बताओ? पहला वाला केस क्या हो गया आपका? कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, ठीक है, और पैसा आ रहा है लमसम में, कॉल्ड इन लमसम। ठीक है? दूसरा केस करें? यस सर। ठीक है। शेयर अब देखो दूसरा केस क्या है, एग्जाम्पल बना रहा हूं। एससी लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each. भाई माइक ऑफ कर ले, आवाज आ रही है। भाई सब आवाज आ रही है, देख लो आप, ठीक है? क्या लिखा है? एससी लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 each at a premium of rupees 2 per share, ठीक है? आगे लिखा है द कंपनी रिसीव्ड entire issued price along with application. पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब बताओ क्वेश्चन समझ आया? यस सर।
एसए लिमिटेड ने, संजय क्लासेस लिमिटेड ने क्या करा है, 10,000 शेयर इशू करा है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 each. 10 ईच। 10 और कैसे इशू हुआ है वो? प्रीमियम पे। कैसे प्रीमियम इशू हुआ है? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितने रुपए का है? प्रीमियम दो कितने रुपए का है? 2 रुपए का। ठीक है। 2 रुपए का। कंपनी रिसीव्ड एंटायर इशूड प्राइस अलोंग विद एप्लीकेशन। सारा पैसा कैसे मिल रहा है? एप्लीकेशन में। बताओ ये कौन सा सर केस एक बन बार गया? में मिला लमसम। लमसम। लमसम और कैश पैसा टू। कैसे? प्राइस क्या है शेयर्स का? सर जी 10 रुपीज सर। ठीक है। 2 रुपए। अच्छा अब देखो, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स। एक बात बताओ, हमने कितने शेयर इशू करे हैं? सर जी 10,000 10,000। शेयर्स। ठीक है। 10,000 शेयर इशू करे हैं। अच्छा, और क्या नाम है, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर बताओ, फेस वैल्यू कितना है? हाँ, तो 10। फेस वैल्यू कितना है? 10। 10। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है क्या ये प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 रुपए का। 2 रुपए। 2 रुपए का है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इश्यू प्राइस कितना हुआ? 12 हो जाएंगे सर जी। 12। कैसे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना? 10 और प्रीमियम कितना? 2 रुपए। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया? 2 रुपीज। 2 रुपए। 12। अब बताओ, 12। अब बताओ एक बात बताओ, हमारे फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपीज। शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? 10। 10 रुपए। 10 रुपीज। इश्यू प्राइस कितना हो गया? 12। 12 बताओ रुपीज। ज्यादा क्या है, इश्यू प्राइस? इशू प्राइस। इसको, इस वाले सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम। सर जी के सेकंड हो शेयर्स गए। आर इश्यूड एट प्रीमियम। 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 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ। यस। पहला नोट है ये, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज, इसको याद रखना हमेशा, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज credited by फेस वैल्यू। क्या लिखा है? शेयर कैपिटल हमेशा किससे क्रिएट होगा? फेस वैल्यू से। शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा किससे? फेस वैल्यू से। समझ आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अभी इसको सब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक नोट और, whenever shares are issued at premium, that is फेस वैल्यू कम है इश्यू प्राइस के। ठीक है। देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम is called credited to securities premium reserve। पहला नोट क्या समझाया कि शेयर कैपिटल जो है हमारी, जो हमारी शेयर कैपिटल है वो हमेशा हमेशा क्रेडिट होगी किससे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ठीक है। दूसरा क्या समझाया? व्हेन एवर, जब भी आपके शेयर्स इश्यू होंगे प्रीमियम पे, मतलब जब फेस वैल्यू कम होगा इश्यू प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है। देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम का जो पैसा है वो क्रेडिट किया जाएगा एक नए अकाउंट में, जिसका क्या नाम होगा?
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व, जो पे प्रीमियम का पैसा होगा उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट में डालेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ आई? जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम Yes, sir. रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको करते हैं। बताओ, सबसे पहला ऑफर दिया होगा संजय क्लासेस लिमिटेड ने। यस सर। अच्छा, ऑफर क्या दिया होगा? ऑफर हम शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 शेयर है। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब कि फेस वैल्यू 10 का है। मतलब अगर आप शेयर को खरीदोगे तो मालिक कितने से बनोगे, 10 रुपए से। बट हम पैसा कितना ले रहे हैं, 12 रुपए। पैसा कितना ले रहे हैं, 12 रुपए। 12 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम है, यानी पैसा दो 12 रुपए, बट मालिक बनाएंगे 10 रुपए से। तो शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पे। 2 रुपए फालतू ले रहे हैं, जो 2 रुपए फालतू ले रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, प्रीमियम। और उस पैसे को हम एक अलग से अकाउंट में दिखाएंगे जिसका क्या नाम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अगली क्लास में इस पे चर्चा करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या है। ठीक है, आज हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। अब बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी, लमसम है और पैसा, हाँ पैसा आ रहा है लमसम में और केस है प्रीमियम वाला। तो बताओ सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट। अच्छा, अब मुझे बताओ नरेशन क्या होगी, बीइंग शेयर Being- कैपिटल। हाँ, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अरे भाई क्या करो भाई इस घर पे। अच्छा ठीक है, पैसा कौन बताएगा, पैसा कितना आएगा? सबसे पहले जर्नल एंट्री बनानी है, फिर पैसा डालना है। तो बताओ पैसा कितना आएगा, क्वेश्चन देखो। बताओ पैसा कितना आएगा, सर जी 1,20,000 आएगा। देखो कैसे करना है, हम शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं बताओ, 10,000। कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 10 रुपए। प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, तो पैसा कितना आ रहा है, एक शेयर पे पैसा कितना आएगा, 12। 12। 12। हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000। 10,000। तो टोटल पैसा कितना आएगा, टोटल पैसा कितना आएगा, 1,20,000। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 12। 12 रुपीस। बताओ कितना हो गया, 1,20,000 है। 1,20,000। 1,20,000। 20। ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या करते हो आप बताना, दूसरी एंट्री बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री आप करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये करते हो। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जो पैसा है ना यही आ जाएगा सेम बिल्कुल यहाँ पे 1,20,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा। अभी देखो नोट लिखवाया है, बताओ क्या नोट लिखा है, पहला नोट देखो क्या लिखा है। सर जी इसमें आगे 1,00,000 आएंगे। पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू, मतलब शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिटेड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1,00,000 1 आएगा। लाख। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ऑनरशिप हमेशा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या है, ऑनरशिप क्रिएट करना। जब भी आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी इसका मतलब समझ जाना कैपिटल बढ़ रही है। शेयर कैपिटल मतलब वो यार जो 11th क्लास में तुम पढ़ते आए हो, कैपिटल ऑनर के द्वारा लगाया गया पैसा, बस कंपनी में उसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं।
तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऑनरशिप क्रिएट की जा रही है। किसी लाइन को ऐसे बोलेंगे, ऑनरशिप हमेशा फेस वैल्यू से, ऑनरशिप हमेशा फेस वैल्यू से क्रिएट की जाती है, क्रिएट बनाना, क्रिएट की जाती है। ऑनरशिप हमेशा, आप जो मालिक बनोगे कंपनी में वो हमेशा फेस वैल्यू से बनोगे, इशू प्राइस उसका कुछ भी हुआ हमें कोई लेना देना नहीं। बताओ हमारी कंपनी का जो हम शेयर इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। 10 रुपए। तो मालिक कितने से बनाएंगे, 10 रुपए से। ऑनरशिप कितने 10 से रुपए। क्रिएट होगी, 10 रुपए से। 10 रुपए। कहने का मतलब क्या है कि जो शेयर कैपिटल है वो कितने रुपए से क्रिएट की जाएगी, क्रिएट की जाएगी 10 रुपए से। तो यहाँ पे कितना पैसा आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। तो बोलो कितना हो गया यहाँ पे, 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ठीक है। और दूसरा नोट देखो, दूसरा नोट क्या लिखा है मैंने, दूसरा नोट देखो क्या लिखा है, जब भी शेयर इश्यू होंगे प्रीमियम पे, जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। अब हमारे केस में बताओ प्रीमियम कितने रुपए है, 2 रुपए। 2 रुपए, ये लिखा है ना, ये देखो 2 रुपए है। तो 2 रुपए तो है, बट हमने कितने शेयर इशू करे थे, सर जी 10,000। 10,000। हमने कितना शेयर इशू करा था, 10,000। तो यहाँ पे एक 10,000। नया अकाउंट आ जाएगा जिसका क्या नाम होगा, टू सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000। प्रीमियम रिजर्व। और इसमें पैसा कितना आएगा बोलो, 20,000। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ एट द रेट 2। 2। तो कितना हो जाएगा ये, 20,000। अब देखो डेबिट साइड में कितना है 1,20,000 और क्रेडिट में कितना है 1,20,000, मैच कर रहा है। यस सर। ठीक है, मतलब हमने सही करा। नरेशन क्या हो जाएगी इस बार, नरेशन क्या होगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड SPR, शॉर्ट में बोल रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बस हो गया हमारा, आज समझ आई। सर अब देखो यस सर। पहले हमने अभी करा था, एक क्वेश्चन करा था ये बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखो 2 एंट्री करी है यहाँ भी और यहाँ भी। सर जी इसमें बस SPR नहीं है क्योंकि ये पार पे इशू हुआ है, और इसमें बस हाँ। ठीक है। और इसमें प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो प्रीमियम के लिए क्या आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक नया अकाउंट आ गया, बस हो गया। बोलो बात समझ आई। यस सर समझ में आ गया। मालिक बताओ, मालिक कितने से बना रहे हैं हम लोग, मालिक बना रहे हैं सर जी 10 1 रुपए। लाख। अगर हम मालिक देखा जाए तो मालिक कितने से बनाया 10 हमने, रुपए से। 1 लाख से, 1 लाख से। ठीक है। 1 लाख। बट पैसा कितना ले रहे हैं, देखो बैंक में कितने पैसे आए, 1,20,000। 20,000 रुपये ज्यादा ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। ये क्या है हमारा प्रॉफिट। और ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। क्या, कौन सा प्रॉफिट है ये, कैपिटल नेचर का। आप सबने पढ़ रखा है 11th में, बताओ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट क्या होता है, बताओ। क्रेडिट। अरे होता क्या है, तो कैपिटल नेचर जो साल में बार बार नहीं होता, जो साल में बार बार नहीं होता, जो कैपिटल नेचर का होता है, जो साल में कभी कभार होता है। ठीक है, आपने रिजर्व वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा 11th में, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है वो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। पढ़ा है ऐसा कुछ, हमने रिजर्व नहीं पढ़ा था। चलो जिन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा 10 मिनट की और क्लास ले लेंगे, जो बुक के क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लेंगे, उसके बाद ओवर कर देंगे क्लास। ठीक है, बात समझ आई।
रुपये। ठीक है, ओके सर। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके जी, ठीक। कुछ नहीं। ओके सर।